डियर लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम एंटोनिम एंड सिनोनिम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर प्रोक्सिमल हमारा वर्ड है और कौन सा वर्ड है जो इसको बेस्ट रूप से एक्सप्रेस करता है, यानी इसका सिनोनिम्स है। तो देखिए, फ्रंटियर, ऑब्सकर, रिमोट और एडजेंक्ट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे सामने देखिए दिखाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है प्रोक्सिमल का एडजेंक्ट। देखिए, लेट्स लुक एट द मीनिंग ऑफ द गिवन। प्रोक्सिमल का मतलब होता है सिचुएटेड क्लोज टू द सेंटर, मीडियन लाइन और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और ओरिजिन, यानी कि बिल्कुल समीपस्थ। प्रोक्सिमल आपने साइकोलॉजी में या चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में प्रोक्सिमल डिस्टेंस का एक सिद्धांत भी पढ़ा होगा, जिसमें समीप से दूर की ओर बात करते हैं, समीपस्थ। इसके देखिए वर्ड दिए गए थे हमें। फ्रंटियर, फ्रंटियर होता है ए बॉर्डर बिटवीन 2 कंट्रीज। सरहद, ऑब्सकर, नॉट क्लियर एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझने में मुश्किल है। रिमोट, दूर स्थान पर स्थित है। और एडजेंक्ट है किसी के निकट या बगल में स्थित आसन, नेक्स्ट टू द एडजॉइनिंग समथिंग एल्स। जैसे हम मैथ के अंदर जब हम एंगल्स पढ़ते हैं, वहाँ पर एडजेंक्ट एंगल का यूज होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सेलियंट, सेलियंट का अपोजिट वर्ड है देखिए नेगोशिएबल, प्रोमिनेंट, स्ट्राइकिंग और क्लियर। तो इसका देखिए राइट आंसर है इसका नेग्लिजिबल। सेलियंट होता है प्रमुख और नेग्लिजिबल होता है नगण्य, जिसको गिनने के योग्य ना हो। ठीक है, लुक एट द वन मीनिंग ऑफ द सेलियंट। सेलियंट होता है मोस्ट नोटिसेबल और इम्पोर्टेंट, यानी जिस पर ध्यान देने योग्य है और इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेग्लिजिबल होता है नो सो स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट एज टू बी नॉट वर्थ कंसीडरिंग, जिसको हम कंसीडर करने के लायक नहीं है। प्रोमिनेंट होता है फेमस, प्रसिद्ध। स्ट्राइकिंग होता है अट्रैक्टिंग अटेंशन बाय रीजन ऑफ बीइंग अनयूजुअल, एक्सट्रीम और प्रोमिनेंट। और क्लियर होता है ईजी टू परसीव, अंडरस्टैंड और इंटरप्ट। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम और फ्रेजेज। विशियस सर्किल, तो ए सीरीज ऑफ डेंजरस एक्ट, ए करप्टेड इन्वायरमेंट, ए प्रॉब्लम दैट कॉजेज अनदर प्रॉब्लम विच देन कॉजेज द फर्स्ट प्रॉब्लम अगेन, एन अंडर डेवलप्ड प्रोडक्ट। तो इसका राइट आंसर देखिए, ए प्रॉब्लम दैट कॉजेज अनदर प्रॉब्लम वैन देन कॉजेज विच देन कॉजेज द फर्स्ट प्रॉब्लम अगेन। विशियस सर्कल, देख सर्किल का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक सर्किल से चल रही है। तो एक प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से कोई घटना हुई और फिर उसी घटना ने वापस उसी प्रॉब्लम को क्रिएट कर दिया। देखिए, दैट मीन्स ए सीक्वेंस ऑफ रेसिप्रोकल कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम, इन विच 2 और मोर एलिमेंट इंटेंसिफाई एंड एग्रीवेट ईच अदर एंड लीडिंग टू ए वर्सनिंग ऑफ द सिचुएशन। उसको देखिए, ब्रेक न्यू ग्राउंड। गिवन ईडियम, ईडियम और फ्रेज का क्या आंसर है? ब्रेक न्यू ग्राउंड। टू बिल्ड न्यू रिलेशनशिप्स, to do something innovative that is regarded as regressive, to start a new topic of discussion, to do something innovative that is regarded as advance or positive benefit। देखिए, to do something innovative, कुछ नया करना, that is regarded as an advance of positive benefit। तो इसका होगा break new ground, कुछ नया करना या खोजना। उसको देखा, I have nobody डैश आई कैन कन्फाइड इन। अप्रोप्रिएट ऑप्शन करना है रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। देखिए, विच आई कैन या हुज आई कैन, हु एवर आई कैन, होम आई कैन कन्फाइड। आई हैव नोबडी, किसी व्यक्ति के लिए बात हो रही है। देखिए, तो क्या आएगा? होम, जिसको हु के लिए प्रयोग आता है। तो यहाँ पर हु की जगह यहाँ पर क्या है? आई। देखिए एग्जाम्पल, आई मेट ए मैन विद हुम आई यूज टू वर्क, जिसके साथ मैं काम किया करता। आई हैव नोबडी, कोई नहीं है, होम आई कैन कन्फाइड इन, जिसके साथ मैं विश्वास कर सकूँ। देखिए, विच यहाँ पर देखिए यूज टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू ए प्रीवियस क्लॉज इन राइटिंग यूजिंग आफ्टर ए कॉमा।